एक बार फिर से शशि तैयारी भाई संजय यादव की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों क्या है कि आज हम लोग जानेंगे अभाज्य व अभाज्य संख्या क्या होती है। एक अच्छा सा ट्रिक मैं वीडियो के अंत तक जाते जाते बताकर जाऊंगा। उस ट्रिक को जानना ना भूले दोस्तों, वीडियो को बीच में स्किप करके ना छोड़े। देखिए क्या है दोस्तों कि अभाज्य व अभाज्य संख्या क्या होती है, परिभाषा और ट्रिक बताऊंगा कि इसे याद रखा जाएगा। ठीक, सबसे पहले जान जाओ कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है। प्राइम नंबर। ठीक दोस्तों, कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। कोई पूछ देता तो हम चकित रह जाते हैं क्या होता है, या कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। अभाज्य संख्या जैसे मान लो कि आप हैं, आप हैं और क्या है कि ये आपका फ्रेंड है, ये आपका फ्रेंड है। कोई मैटर है, केवल कोई मैटर है तो आप लोग सोचेंगे केवल हम जाने और ये मैटर जाने और कोई तीसरा इस मैटर को जान ना पाए। समझ में आया? उस मैटर के केवल हम और तुम्हारा मित्र ही जान पाए। ठीक, उसके अलावा कोई अतिरिक्त कोई ना जान पाए उस मैटर को। तो यहाँ पर केवल दो लोगों की ही चर्चा हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है, तीसरा ना जान पाए। तो सेम अभाज्य संख्या इसी से मेल खाता है। देखिए कैसे कि अभाज्य संख्या वह संख्या है, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। ठीक, क्या है अभाज्य संख्या, परिभाषा क्या है, परिभाषा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या है, या अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। दोस्तों हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या है, एक सिंपल सी बात है कि कोई मैटर है या आप है और आपका फ्रेंड है, उस मैटर को आप और आपके फ्रेंड तक ही वह मैटर सीमित रहे। तो क्या है, कैसे तालमेल बता रहा हूं इसका, अभाज्य संख्या का प्राइम नंबर का, कि केवल अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। समझ में आया? ये मैटर केवल दो संख्या तक ही सीमित रहे। देखिए इसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपकी अभाज्य संख्या। देखो हम एक नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे कि एक खुद ही स्वयं है और इसके लिए एक और संख्या की जरूरत पड़ेगी, यानी दो संख्या की, यानी दो मित्र की मैटर है। तो दो लोग कहाँ हो पा रहे हैं, एक ही है, एक स्वयं खुद एक है और एक है, तो इसलिए क्या है ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। देखो दो है कि नहीं, दो है, दो है। कैसे है देखो कि जो दो है एक से और दो से, दोनों से विभाजित हो जाएगा, और किसी अन्य संख्या से विभाजित होगा नहीं होगा, तीन से होगा नहीं होगा, ऑटोमेटिक बात है। देखो अगला देखो, तो आपका दो हो गया कामा, देखो तीन हो जाएगा क्योंकि स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। फिर क्या है, चार। देखो चार आपका जो है अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, देखो क्योंकि चार है, ये एक से तो कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, ये जो स्वयं है स्वयं से भी कटेगा, लेकिन अतिरिक्त से भी कट जाएगा। देखो दो से कट गया ना, इसलिए मैंने बोला था कि आपका जो मैटर है केवल आप और आपके मित्र तक ही सीमित हो, अगला कोई ना जान पाए। तो जान गया, इसलिए क्या है आपका ये कि आपका क्या है अभाज्य संख्या नहीं है चार। अगला देखते हैं, चार नहीं है, पांच एक नहीं है, पांच है, पांच अभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि स्वयं और एक के अतिरिक्त नहीं कटेगा। मैं बार बार कर रहा हूं, एक बार ध्यान से देख लो वीडियो, आपकी अभाज्य संख्या जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। ठीक दोस्तों, इसके बाद देखिए छह आपका नहीं है। देखो छह चेक करते हैं, अरे स्वयं से तो कट रहा है, एक से कट रहा है और अन्य से दो से कट जा रहा है, तीन से कट जा रहा है। ठीक, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है, केवल दो संख्याओं से कटेगा। किससे किससे, स्वयं और एक, स्वयं और एक। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिक्स नहीं होता है, सेवन है। इसी प्रकार डॉट डॉट
आगे तक संख्या इस प्रकार रहेंगी, आप परिभाषा के अनुसार आप चेक कर लेंगे, जान गए होंगे कॉन्सेप्ट से। अब हम कितने हैं, इन्फिनाइट तक है, कुछ पता नहीं कहाँ तक है अभाज्य संख्या, कहाँ तक लिखा हुआ, इसलिए इन्फिनाइट का चिन्ह दिए। आपको एक कंफ्यूजिंग में डाल देगा 9, सोचेंगे अभाज्य संख्या में जो है विषम संख्या से कोई मेल जोल नहीं है, विषम संख्या भी विभाजित हो जाती है, इसलिए उसके चक्कर मत पड़ना कि विषम है तो अभाज्य होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। 9 को लेकर देखो क्या है, 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, देखो 1 से तो कट जाएगा, और क्या है स्वयं से भी कट जाएगा, लेकिन ये जो है आपका कि 3 से कट जा रहा है, 3 3 जा 9, इसलिए इस मैटर को अगला भी जान गया, 2 लोगों तक सीमित नहीं रहा। तो आपका क्या हो जाएगा कि अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या नोट में लिख लीजिए, नोट में। ठीक दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का नाम क्या है, 2 है। परीक्षा एग्जाम में आता है, पूछता है आपका बहुविकल्पी में बनेगा 1 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 है। ठीक दोस्त, अब हमें विश्वास है कि आप लोगों को अभाज्य संख्या पता चल गया होगा। ठीक दोस्त, अगला चलेंगे भाज्य संख्या की तरफ, इधर डिवाइजर नंबर यानी भाज्य संख्या की तरफ। इसको जो है रिमूव करते हैं, वेट करें, देखो क्या है कि अब भाज्य संख्या की बात आ गई, मतलब डिवाइजर नंबर या डिवाइजिबल नंबर ना, डिविजन नंबर। ठीक, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि मान लो इसमें आपको हम पति पत्नी ले रहे हैं, ठीक, ये आप है, ये आपकी पत्नी है। तो किसमें मैटर क्या है कि आप और आपकी पत्नी तक मैटर सीमित नहीं रहेगा, 2 लोगों तक ये मैटर सीमित नहीं रहेगा, मतलब कि आपका शादी हो जाएगा, बच्चा भी पैदा हो जाएगा, तो इसमें बच्चा आ गया, बच्चा शादी होने के बाद, तो जब बच्चा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा भी आ सकता है, उनको उससे मतलब नहीं है। ठीक, समझाया। तो इसमें देखो भाज्य संख्या और संख्या क्या कहलाती है, जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, किसी अन्य संख्या की भी जरूरत पड़ेगी, यानी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या सॉरी भाज्य संख्या तब होगी जब कम से कम वो 3 संख्याओं से कटेगी, कम से कम 3 संख्याओं से, ज्यादा ज्यादा किसी भी संख्याओं से कट सकती है। देखो चलते हैं, पहले परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल देते हैं, उस पर आप समझाएंगे। ठीक, देखो परिभाषा, क्या परिभाषा, एक बार धैर्य पूर्वक वीडियो को देख लेंगे, जिंदगी में नहीं बोलेंगे। अच्छा सुंदर होगा तो इधर उधर भागोगे तो उसकी गारंटी तो हम लेते नहीं है। अब क्या है, भाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, भाज्य संख्या, डिविजिबल नंबर। एग्जाम्पल में ले रहे हैं, उदाहरण में, क्या 1 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1 स्वयं और 3 संख्या से कहाँ विभाजित होगी, खुद है बेचारा, छोटा सा है, छोड़ा जाने दो। दूसरा नंबर देखो 2, क्या 3 संख्या विभाजित हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, स्वयं और एक के अतिरिक्त कभी नहीं हो पाएगी दूसरी संख्या से। 3 को देखो, क्या ये जो है विभाजित हो पाएगी 3 संख्या से, केवल 1 से होगी, स्वयं से होगी, और तीसरे से हो ही नहीं पाएगी, ये भी नहीं है। 4 का नंबर आया, अब देखो 4 क्या है, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, यानी मैंने बोला था कि भाज्य संख्या में पति और पत्नी के अलावा बच्चे की भी जरूरत पड़ जाएगी, 3 लोग की जरूरत पड़ गई। ठीक,
अब बच्चा 2 पैदा करो चाहे 4 पैदा करो, उससे मतलब नहीं है। क्या है कि भाज्य संख्या कम से कम 3 संख्याओं से कटे, ज्यादा जाएगा चाहे जितने संख्याओं से कटे, ठीक, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ठीक दोस्त। 5 है कि नहीं, नहीं है। क्या 3 संख्या विभाजित होगी, नहीं होगी। 6 है। कैसे है, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 1 छक्का 6, 4 लोगों से कट गई। उससे कोई दिक्कत नहीं कि अरे सर आप 3 बोले थे, 4 से कट गई। मैंने बोला हूं कि 3 संख्या से ज्यादा संख्याओं से कट सकती है, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक। 7 का नंबर आ गया। 7 कहां से, 3 नंबर से कहां से कटेगा, केवल अपने टेबल में आएगा और एक के टेबल में, और तीसरा कोई इसमें नहीं आ पाएगा। यानी यह 7 में जो है पति और पत्नी तक की बात रह पाएगी, बच्चा नहीं जान पाएगा। कुछ तो बात गुप्त होता ही है जो पति और पत्नी जानते हैं, बच्चा नहीं जान पाता है। इसलिए आपका 7 खत्म हो गया, 8 का नंबर आया, ठीक। तो 8 देखो है, 8 क्या है भाज्य संख्या। 2 चौका 8, 4 दूनी 8, 1 अट्ठे 8, 8 एक कम 8, ठीक। तो आपका आ गया 9। 9 को भी देख लो भाई, जरूरी है। 9 भी है भाज्य संख्या। कैसे है कि 3 त्रिका 9 और 9 एक का 9 और 1 9 या 9, मतलब 3 संख्याओं से कट गई, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार आप आगे तक चले जाओ, ठीक, इनफिनाइट नंबर तक, कुछ इसका अंत नहीं है कहां तक है, ठीक। तो आज वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।